नमस्कार, तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह जरूर लिखें, क्योंकि बड़ा खुलासा हो रहा है सुशांत सिंह को लेकर। पिछले 1.5 महीनों से लगातार जिस प्रकार से सबूतों को मिटाया और छिपाया जा रहा था महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस के द्वारा, लेकिन अब सीबीआई के पास में मामला पहुंचते ही बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार को लेकर। वहीं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने आदित्य ठाकरे पर कई सवाल भी दागे और उन सवालों के जवाब देने के लिए आदित्य ठाकरे से जवाब भी मांगा, लेकिन दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे इन सवालों से बचते हुए नजर आए। और रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे और दिशा पटानी के बीच में संबंधों का जल्द ही बड़ा खुलासा करेगी सीबीआई की टीम। दूसरी तरफ अर्णव गोस्वामी लगातार महाराष्ट्र की सरकार और आदित्य ठाकरे और दिशा पटानी और रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह चारों के बीच में संबंध पूरी तरह से खंगालने और बड़े सबूतों का दावा भी कर रहे हैं। वहीं ईडी के लगातार छापे भी पड़ रहे हैं और सीबीआई लगातार रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों से पूछताछ भी कर रही है। और इस पूछताछ के अंदर बड़े खुलासे के तौर पर सीबीआई ने यह भी बयान दिया है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने पिछले 2 महीनों में जो एक प्लॉट खरीदा है उस प्लॉट की कीमत करीबन 40 करोड़ बताई जा रही है। आखिरकार इतने पैसे रिया चक्रवर्ती के पास कहां से पहुंचे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने की कगार पर है, क्योंकि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को चेतावनी दे दी है कि अगर सुशांत सिंह मामले के अंदर शिवसेना या फिर कोई भी नेता अगर इसके अंदर पूरी तरह से पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और महाराष्ट्र का एमवीए गठबंधन भी टूट जाएगा। वहीं राज ठाकरे जो आदित्य ठाकरे के चाचा और उद्धव ठाकरे के भाई है, उन्होंने भी बयान जारी किया है कि अगर महाराष्ट्र में सरकार बनी महा विकास आघाड़ी की कोई भी अगर नेता इस मामले के अंदर पाया जाता है तो महाराष्ट्र में सरकार और से पूरी तरह से जनता जवाब करेगी और उद्धव ठाकरे को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। क्योंकि आपको बता दें कि अभी करीब 7 से 8 महीने सरकार महाराष्ट्र की बनी हुई है और इससे में अंदर काफी ज्यादा मतभेद भी दिखाई दे रही है। वहीं सबसे बड़ी दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो बिहार की सरकार ने उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर मामला हाईकोर्ट के अंदर पहुंच चुका है और उन्होंने केस भी दायर किया है कि महाराष्ट्र में जो सरकार और पुलिस थी उन्होंने बिहार पुलिस के साथ में सही बर्ताव नहीं किया है। दूसरी बड़ी अपडेट सामने ये भी आ रही है कि बिहार सरकार अब महाराष्ट्र के जो डीसीपी और रिया चक्रवर्ती के बीच में जो कॉल डिटेल सामने आई है उसके हिसाब से उन्होंने एक बड़ा सवाल भी दागा है उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर, क्योंकि बिहार के जो आईपीएस अधिकारी थे वो सुशांत सिंह को लेकर छानबीन कर रहे थे, उनको भी महाराष्ट्र के अंदर घुसने नहीं दिया और जबरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया गया था। तीसरी बड़ी सब खबर सामने ये भी आ रही है कि सीबीआई ने अब करीब 6 लोगों के खिलाफ में जो बयान और मामले के नाम सामने आए हैं उस हिसाब से आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के बीच में लगातार पिछले कई वर्षों से बातचीत भी हो रही थी। दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आ रही है 5वीं बड़ी अपडेट के साथ में कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती पर बड़ा आरोप भी लगाया है कि जब उनकी बहनें आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह से मिलने के लिए पहुंचती थी तो उन्हें घंटों घंटों तक इंतजार भी करना पड़ता था सुशांत सिंह से मिलने के लिए। वहीं दिशा पटानी जो सुशांत सिंह की मैनेजर थी और उसी सुशांत सिंह की डायरी के अंदर ऐसे कई पन्ने मिले हैं जिन पन्नों को फाड़ कर फेंक दिया गया, यानी कि उसके अंदर साफ हो जाता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की डायरी लिखी गई थी उसके अंदर वो पूरी बातें भी लिखी गई थी दिशा पटानी, रिया चक्रवर्ती और खुद सुशांत सिंह के बारे में। लेकिन जब सीबीआई ने छानबीन की तो उन पन्ने और पेज वहां से गायब नजर आए और उस वीडियो के बारे में और जो दिशा पटानी ने सुशांत सिंह राजपूत से बात कही थी अपने अंतिम वक्त में उस बात को भी उस फाइल के अंदर जाहिर किया गया था। लेकिन वो पूरी तरह से डायरी को उन जो पेज लिखे गए थे उन करीब 4 से 5 पेज थे उन पन्नों को फाड़ कर फेंक दिया गया है। वहीं अभी सीबीआई की टीम लगातार शिकंजे पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है और सुशांत सिंह, दिया पटानी और रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे से सीबीआई जल्द ही बड़ा खुलासा और लगातार पूछताछ भी
कर रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर एमवीए गठबंधन टूटने के कगार पर है, क्योंकि लगातार भाजपा पार्टी के दिग्गज नेता अब एमवीए सरकार को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार सरकार के बीच में गठबंधन के जोड़ में मतभेद सामने आ रहा था। लेकिन अब भाजपा पार्टी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान के अंदर भाजपा का पहले से ही ऑपरेशन जारी है, अशोक गहलोत की सरकार गिरने के कगार पर है, और महाराष्ट्र में भी इस प्रकार से बवाल मच चुका है कि भाजपा पार्टी अब लगातार सुशांत सिंह के ऊपर पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को चेतावनी भी दे रही है। वही उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगातार नए पैंतरे भी अपना रहे हैं, और सीबीआई की जांच जिस प्रकार से जारी है उसके अंदर भी अड़चने पैदा कर रही है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार, और उसके खिलाफ में बयानबाजी भी कर रही है। दूसरी तरफ संजय राउत ने भी बयान जारी किया है कि महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस इस केस को हैंडल कर लेती है अगर सीबीआई के पास में भी नहीं जाता, जिसको लेकर अर्णब गोस्वामी ने बयान ये भी जारी किया है कि पिछले 1.5 महीने से सरकार इसकी छानबीन आखिरकार कर रही थी, तब इतने बड़े खुलासे नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही सीबीआई के पास में ये फाइल गई है उसके बाद में लगातार बड़ी से बड़ी खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसके बाद में सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में भी खींचातानी जारी है। और सोनिया गांधी ने भी बयान जारी किया है कि जल्द से जल्द इसका फाइल का फैसला किया जाए, क्योंकि लगातार बढ़ रहे इस विवादों के बीच में सोनिया गांधी और कांग्रेस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर भी सरकार कांग्रेस की गिर गई, उसके बाद में गुजरात के करीब 20 एमएलए थे उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, और पंजाब के अंदर भी बगावत की सुर तेज है और इस्तीफा देने के कगार पर है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पहले से ही खलबली मची हुई है, और अब ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, जो जल्द ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एमवीए गठबंधन टूटने के कगार पर और इस्तीफा भी दिया जाएगा, क्योंकि राज ठाकरे जो एमवीए पार्टी के मनसा पार्टी के एमएनए के जो मुख्य प्रमुख हैं उन्होंने भी बयान जारी किया है कि उद्धव ठाकरे पिछली बार जब पालघर की जो फाइल हुई थी उसके अंदर भी कई सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद में भी अर्णब गोस्वामी ने जिस प्रकार से उद्धव की सरकार के खिलाफ जो कैंपेन चला कर रखा था, आखिरकार उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा था। उसी प्रकार अब सुशांत सिंह की फाइल को लेकर भी रिपब्लिक भारत पर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ है, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे पर बड़े खुलासे कर रहे हैं, और उन्होंने चेतावनी भी दी है उद्धव ठाकरे को कि अगर कोई भी शिवसेना या फिर उनका नेता इस फाइल के अंदर पाया जाता है तो उद्धव की सरकार महाराष्ट्र में गिरेगी, और इसका जिम्मेदार खुद उद्धव ठाकरे होंगे। जिसके बाद में लगातार अजीत पवार और शरद पवार भी उद्धव की सरकार को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। तो एक तरफ भाजपा पार्टी ने शरद पवार को भी ऑफर दिया है कि अगर वो भाजपा पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं और शिवसेना को छोड़ करके, तो उन्हें भी मंत्रिमंडल के अंदर शामिल कर लिया जाएगा, जिसके ऊपर शरद पवार अभी तक विचार कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री अट्ठावले ने जो बयान जारी किया था उस हिसाब से शरद पवार कभी भी उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा सबक होगा महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि लगातार पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर कांग्रेस को बड़े से बड़े झटके लग रहे हैं। और इसी प्रकार राजस्थान की संकटकालीन राजधानी जैसलमेर के अंदर भी कांग्रेस के विधायक करीब 20 विधायक फरार होने की खबर सामने आ रही है। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।